हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स में अब बहुत कम टाइम रह गया है, सो लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। सो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना, जैसे ये प्रीलिम्स पास आने लगता है दे स्टार्ट गेटिंग पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स। सो अभी हमारे पास वो सब के लिए टाइम नहीं है, हमें कूल होके काम होके प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। जो बचे हुए टाइम है, अच्छा खासा टाइम है अभी हमारे पास। सो जो बचे हुए टाइम है उसमें हमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हो गया आपके पॉलिटी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी एंड योर मॉडर्न हिस्ट्री वाली बुक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 11-12, ये सारे आपके जो बेसिक्स कंसेप्चुअल पार्ट हैं, इसको आपको मिनिमम अभी इस टाइम पीरियड में आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट what you have to do is you have to solve your previous year questions. See, there are people who says कि अब तो previous years questions का कोई यूज़ नहीं रह गया, क्योंकि 2023 से जो पैटर्न चेंज हुआ है आपके, ठीक है, जो पैटर्न सडनली चेंज हो गया एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक समझ में ही नहीं आता है कि ऑप्शंस कहाँ से निकाले गए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस लाए गए। बट स्टिल इन दैट सिनेरियो एज वेल there were a lot of logical questions जो आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होते, PYQs किए होते, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता वो मार्जिन क्रैक करना। सो PYQs अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज दिस बेसिक सब्जेक्ट्स, सॉल्व PYQs एंड देन अगेन यू हैव टू गो फॉर योर आर्ट एंड कल्चर एंड दो सब्जेक्ट्स जो टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का अगर आप नितिन सिंघानिया बुक कंप्लीट करने जाओगे तो अभी आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वहीं आप पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, आप ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हो, और जो भी अगर आपने कोई भी वीडियोस करंट अफेयर्स से रिलेटेड देखी है उसको आप 2x के स्पीड में, 1.5x के स्पीड में रात को सोते टाइम देख सकते हो। Another mistake which students do is not solving ample amount of mock test. So mock test again is very important. Something ranging between 30 to 50 mock test will be fine. लेकिन अगर आपने 20-25 mock test भी किए हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस किया है कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप पीछे रह रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है, so that 20-25 mock test will also be good. But again you have to do the revision. You have to do the revision of it. So apart from this, CSAT is becoming very tough these days. CSATs को आपको नहीं छोड़ना है। अभी जो भी टाइम पीरियड है आपको हर दिन CSAT के 50 to 60 क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड अब हम ये नहीं कर सकते कि हम इजी वाले चैप्टर्स करके चले जाएंगे और उसी से सेलेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएगा। 2023 में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे चैप्टर्स से आए हैं जो प्रीवियसली स्टूडेंट्स उसे छोड़ के चले जाते थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, और ये जितने भी आपके अनसर्टेन टॉपिक्स थे ये अब आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं।